तो क्रिया वो तो पहचानना आ गया, धातु प्रथम मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक, ये तो पहचानना आ गया होगा। अब क्रिया के भेद करने आज, मुख्य रूप से दो भेद हैं अर्थ के आधार पर, कर्म के आधार पर। क्रिया के भेद वे मेनली टू टाइप्स है, इसको मुख्य मुख्य रूप से भी बोलते हैं और वैसे कर्म के आधार पर भी बोलते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहचान नहीं आती है पेपर में कि भाई सकर्मक कौन सी होगी अकर्मक कौन सी होगी। ठीक है, पहले सकर्मक फिर सकर्मक के फर्दर भेद हैं, वो मैं तुम्हें इसके बाद बताता हूँ। पहले तुम सकर्मक समझ लो, इतना समझ लो बस ये क्या होता है। देखिए कैसे बना है, स प्लस में कर्म, मतलब एक कर्म के साथ रहेगी। कर्म के साथ मतलब इसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, काम तो उसमें भी हो रहा होगा, लेकिन एक कर्म मतलब प्रभाव पड़ रहा होगा, जो काम करेगा करता उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। पहचानना मैं बता दूंगा, डेफिनेशन समझ में आती है, इसको पहचानने का बता दूंगा मैं कैसे पहचानते हैं। एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगी। और इसमें जो मेन चीज तुम्हें याद रखनी है, क्या से जब प्रश्न करोगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा। क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिलेगा। ठीक है, पहले नोट कर लो, फिर इसके एग्जांपल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। अकर्मक, ये ए प्लस कर्म, कर्म के बिना कर्म की अपेक्षा नहीं होती भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या से प्रश्न करोगे ना तो जवाब नहीं मिलेगा। क्या से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलेगा। जैसे अब मैं बताता हूँ, डेफिनेशन से समझने जाओगे ना तो पहचान नहीं पाओगे, डेफिनेशन इसकी कुछ समझ नहीं आती। ठीक है, ये ट्रिक बना रखी है कि इससे पहचानोगे, और यही तुम्हें ट्रिक याद रखनी है, इसी से क्वेश्चन पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, एग्जाम्पल लिखता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल याद रखते हैं, क्या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब तुम्हें क्या कहाँ लगाना है ये ध्यान रखना, क्रिया से पहले क्या कहाँ लगाना है, क्रिया से पहले ध्यान रखना, क्रिया से पहले, और कोई भी शब्द मिस नहीं करना, क्रिया से पहले और कर्ता के बाद। दोनों में सेम रहेगा, क्या लगाओगे तुम। अब प्रश्न करके देख लो कैसे प्रश्न होगा भाई। ये मैंने पूछे सकर्मक है कि अकर्मक है, ठीक है, तुम लगा के देख लो। गिरने की क्रिया हो रही है यहाँ पे, गिरने से पहले क्या लगा के देख लो, पत्ते गिरने, गिरने गिरते, मतलब गिरते ही लिखा है, पर क्रिया तो गिरने की ही हो रही है ना, तो क्रिया तो यही है ना, चेंज नहीं करना, गिरते ही क्रिया, गिर रहे ही क्रिया हो रही है, यही काम हो रहा है। अब पत्ते क्या क्या लगाऊंगा क्रिया से पहले, गिरते हैं,
कोई आंसर मिल रहा है इसका? क्या आंसर मिल रहा है बताओ? पत्ते क्या गिरते हैं? कोई आंसर नहीं मिल रहा। ये अकर्मक हो गई। देखो आंसर नहीं मिल रहा, कोई आंसर नहीं है। पत्ते क्या गिरते हैं? कोई सेंस है? कुछ भी सेंस नहीं है। सहकर्मक का एग्जांपल देता हूं। राहुल खाना खाता है, ये बोल दिया मैंने। क्रिया क्या हो रही है? खाता की क्रिया कि भाई खा रहा है, क्रिया हो रही है। इससे पहले आके देखो खाना, लेकिन ये वर्ड मिस मत करना, वर्ड कोई भी गायब नहीं होगा। खाना क्या खाता है, आंसर मिल जाएगा। खाना क्या खाता है? क्या खा रहा है? आलू खा रहा है, सब्जी खा रहा है, रोटी खा रहा है, कुछ मिल सकता है ना आंसर। तो ये सहकर्मक हो गई। और क्या, खाने खाना ही तो क्रिया हो रही है। खाता काम खाना ही का तो हो रहा है, वही हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लो। रमेश पढ़ता है। इसमें लगा के देखो, जब डेफिनेशन जाओगे पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, यहां लगा लो रमेश का रमेश रहेगा, रमेश। अब ये क्या होगी? पढ़ता क्रिया, क्या पढ़ता है? आंसर मिलेगा भाई, मिल जाएगा। क्या पढ़ रहा है? रामायण पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, 12वीं किताब पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है, आंसर मिल जाएगा। तो ये सहकर्मक हो जाएगी। आंसर मिल गया, उत्तर मिलेगा। ऐसे कम से भी कम 20-30 एग्जाम्पल करना, समझ में आ जाएगा ये सहकर्मक हो गया। नहीं तो पेपर में गड़बड़ हो जाएगी। नमस्ते, बैठ जाओ। कहाँ रह गए थे? कहाँ रह गए थे? अच्छा, पैदल आए हो क्या? पैदल आए हो? पेपर है इसका, पैदल आए थे क्या? चलो ठीक है, रिफ्लेक्शन का चैप्टर दिया, याद करो फटाफट बैठ के। कुर्सी बैठो वहां पे, कुर्सी रख लो। रिफ्लेक्शन का दिया था ना? नहीं दिया? अभी बताते तो दिमाग है। ठीक है भाई, एक दो एग्जाम्पल और लिखेंगे। ये हो गया तुम्हारा ये दोनों? क्यों? क्यों? जितना कराया उतना। देखो भाई, एग्जाम्पल लिखो फोर्थ, ये तुम्हें बताना है। ऐसा करो, तुम्हारी बुक में है ना एग्जाम्पल, एक आधा एग्जाम्पल बोलना। दे रखे हैं ना कर्मक सकर्मक के, दे लो। आकाश दिन भर खेलता रहता। चेक करो जरा इसको, अकर्मक है कि सकर्मक है? आकाश दिन भर क्या खेलता रहता है, आंसर मिल जाएगा भाई, क्या खेलता है। तो ये क्या बन जाएगा? सकर्मक। समझ गए? लिख लेना इसको। पेपर में कम, कॉपी में कम से कम 10-20 एग्जाम्पल लिखोगे तब बात बनेगी। पांचवा देख लो, पांचवा है। अगर मुझे कॉपी में तुम्हारे आंसर नहीं मिले ना, फिर बताऊंगा मैं, तुम्हें अच्छे से पढ़ लो। जो कल 3-4 क्वेश्चन दिए थे। कौन सा? अभी बताता हूँ। बादल बरस रहा है, बादल बरस रहा है, बताओ भाई क्या हो गई? बादल बरस नहीं नहीं, इंटरव्यू जो सब चीज है ना अपनी जगह पर रहेंगे। बस क्रिया से पहले तुम्हें क्या लगाना है, बस और कुछ नहीं करना। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे? बरसने की। बरसने से पहले क्या लगा दो? बादल क्या बरस रहा है, बताओ कोई सेंस बन रही है? बादल क्या बरस रहा है? क्या बरस रहा है? हमें क्या पता, कोई सेंस नहीं बन रही, आंसर नहीं। वैसे नहीं बनाना, तो चेंज नहीं करना। इससे पहले, क्रिया से पहले क्या लगाना, बस चेंज नहीं करना। अकर्मक क्रिया। ठीक है भाई, आंसर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। एक दो छठा एग्जांपल लो। मैंने तो 4 ही दिखे हैं बस। लो बुक दिखाना। बुक में नहीं है, ऐसा कैसे हो गया?
और भी बताते हैं एग्जाम्पल, होंगे और होंगे, नहीं होंगे तो आगे का करा दूंगा मैं। सीमांत पकोड़े खा रहा है। सीमांत पकोड़े खा रहा है, बताओ। नहीं बनेगा। बनेगा कुछ, पहले क्रिया देखो इसमें क्या है। सबसे पहले देखो सीमांत संज्ञा, संज्ञा पकोड़े खा रहा है, इसको देखते हैं क्या होगा बाद में। खाना क्या हो जाएगी भाई, क्रिया, क्रिया ये होगी, ठीक है। पकोड़े क्रिया विशेषण में बाद में बताऊंगा, तुम्हें पता नहीं। ये काल हो गया, क्रिया ये होगी, तो इससे पहले क्या लगाओगे, पकोड़े क्या खा रहा है। ये क्या है, कोई सेंस बन रहा है, आंसर नहीं मिलेगा, गलत करो, अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7, ये रमेश उड़ रहा है, इसमें बना के देखो, रमेश उड़ रहा है, उड़ना क्रिया हो रही है, रमेश क्या उड़ रहा है, आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, अकर्मक होगी ये, ठीक है। और 8वां ले लो, गीता गाना गा रही है। ये सोचो जरा, गीता गाना गा रही है, ये बनेगा। गीता क्या गाना गा रही है, ये बनेगा। गीता क्या गाना गा रही है, कौन सा गाना गा रही है, मराठी गा रही है, पंजाबी गा रही है, क्या गा रही है, बन रहा है ना सेंस थोड़ा थोड़ा। नहीं, गा से पहले नहीं है, हाँ, गीता गाना क्या गा रही है, गाना से पहले क्या आएगा, जो गीता गाना हो गया ना क्रिया, गाना हो गया क्रिया, गा रही है तो गाना हो गया ना क्रिया, गीता क्या गाना गा रही होगा, गाना से पहले क्या आएगा, तो गा रही है, गीता गाना गाना से क्या गा, हाँ भाई गाना हो, ये इससे पहले क्या लगेगा, गीता, गीता क्या गाना गा रही है, उससे तो कुछ आंसर ही नहीं मिलेगा, ये गाना तुम्हारी क्रिया विशेषण हो गई। गीता गाना क्या गा रही है, गीता गाना क्या गा रही है, कौन सा गाना गा रही है, मेरे ना सेंस बन रहा है, गीता गाना गा रही है, क्या गा रही है, क्या गा रही है, क्या गा रही है भाई, गाना गा रही है, कौन सा गा रही है, गीत गा रही है, क्या गा रही है, ये गाना जो नहीं क्रिया विशेषण होगी, गान ये होगी तुम्हारी क्रिया, गा रही है, गा रहा है, ये काम ये हो रहा है, गाना जो है ये एक तरह से मान लो गाना सॉन्ग हो गया, नहीं गलत हो जाएगा वो, क्योंकि ये गाना क्रिया विशेषण हो गई, क्रिया ये क्रिया की विशेषता है, क्रिया विशेषण हो गई है, गाना, गाना क्रिया विशेषण हो गई है, ये मैंने तुम्हें क्रिया विशेषण भी बताया, पढ़ाया नहीं, इसके बाद बताऊंगा। जैसे ये क्रिया होगी, क्रिया विशेषता क्रिया विशेषण हो गई ये गाना, ठीक है ना। गीता गाना क्या गा रही है भाई, कौन सा गाना गा रही है, ये सेंस बन रही है। नेक्स्ट देख लो, सुन, वह सुन रहा है, क्या है भाई, वह क्या सुन रहा है, आंसर मिलेगा, सहकर्मक क्रिया होगी, समझ गए। एक एग्जांपल और कर लो, वह रो रहा है, कुछ तुम्हें बताओ, रो रहा है, क्रिया क्या होगी, रोने की, ये सर्वनाम हो गया, ये क्रिया होगी, ये रहा है काल हो गया, तो वह क्या रो रहा है, कोई सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा, गलत, अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसमें एक दो एग्जांपल नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ तुम। देखो भाई, सकर्मक के भेद आ गए अब 2, ठीक है, फिर आगे थोड़े बहुत है वो खत्म हो जाएंगे। देखो इतना तो पहचानना तो आ जाएगा ना, मैक्सिमम पेपर में क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। और इसके बाद एक बार तुम ये सारी चीजें कर लोगे ना, फिर तो हिंदी क्वेश्चन ऐसे उड़ाएंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो उससे उड़ाएंगे, जैसे सर्वनाम हो गया, इस क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, ऐसे क्वेश्चन जब ही खत्म हो जाएगा हिंदी का, कुछ बचेगा ही नहीं। देखो थोड़ी ग्रामर एक बार पढ़ लो, ये कारक होगा, काल होगा, फिर सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। देखो सहकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं फर्दर, एकर्मक क्रिया का कुछ भी नहीं है,
सहकर्मक क्रिया के दो भेद है, ठीक है। एक तो एक कर्मक, देखते हुए पता चल जाएगा, एक कर्मक, द्विकर्मक। ठीक है, यहां पे भाई एक ही कर्म हो रहा होगा, हाँ एक ही कर्म आता है भाई यहाँ पे, एक ही कर्म, कर्म मतलब काम, ठीक है। और यहाँ पे एक से ज्यादा कर्म आएंगे। एग्जाम्पल देखो, गाय चारा खाती है, देखो एक कर्म हो रहा है, गाय जो है चारा खा रही है, एक ही काम हो रहा है, काम खत्म। दूसरा देखो एग्जाम्पल, मोहन गाय को चारा डाल रहा है, देखो इसमें दो कर्म हो रहे हैं, एक तो मोहन गाय को डाल रहा है वो काम हो गया, और एक चारा डाल रहा है वो काम हो गया, समझ गए। तो इसमें दो कर्म आएंगे, देखो मोहन हो गया, गाय हो गया, चारा डाल रहा है, दो कर्म आएंगे इसके अंदर, समझ गए। एक एग्जांपल और ले लो, तुम मत समझो, तुम काम कर लो अपना। निकाल दो इस बार। तेरा आईडी राधा ने गाना गाया, ठीक है, डंडे लग जाएंगे तुम्हारे अच्छे से। इसके मारूंगा भी, 9th मार दे इसको। राधा ने गीता को गाना सुनाया, ये इसमें आ जाएगी, देखो राधा ने गीता को गाना सुनाया, एक तो गीता गा रही होगी, गाने का काम हो रहा होगा, एक राधा सुन रही होगी, सुनने की क्रिया हो रही होगी, तो दो कर्म हो रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे एक कर्म हो रहा है, बस इतना समझ जाओगे, इसमें तुम दो एग्जाम्पल लिख लिए बस बहुत है, और इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं। एक एग्जाम्पल और लिखो लास्ट, फिर ये तुम्हारा ये भी खत्म। उषा चाय पीती है भाई, एग्जाम्पल इससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगी। उषा चाय पीती है, एक काम हो रहा है, उषा चाय पी ली है। अब एग्जाम्पल मैंने बोला, उषा चाय बनाकर पीती है, भाई देखो दो कर्म हो रहे हैं, एक तो चाय बना रही है, लेकिन कर रही है एक ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बंदा करे दो बंदा करे कोई फर्क नहीं है। एक तो चाय बना रही है एक काम, फिर पी रही है दो काम, तो दो क्रिया हो रही है, तो वो द्विकर्म में आ जाएगा, बस ठीक है, बस खत्म करो इसको। कर्म कॉपियां काली नहीं करनी, पढ़ के लिखना उसको, समझ गए। हाँ पढ़ के लिखना, याद नहीं होना चाहिए, कभी तुम किताब रगड़ के दे दो लो, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अकर्मक क्रिया के दो भेद है, पूर्ण अपूर्ण अकर्मक क्रिया, और पूर्ण अकर्मक क्रिया। देखो जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें जो कार्य होगा वो पूर्ण हो चुका होगा, कार्य पूर्ण हो चुका होगा, और इसमें कार्य अधूरा होगा। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, जैसे एक ही एग्जाम्पल है, जैसे बच्चा रोया। सबसे पहले तो देखते तुमने क्रिया पहचान ली, बच्चा रोया, रोने का काम हो रहा है, बच्चा क्या रोया, आंसर नहीं मिल रहा तो अकर्मक क्रिया है। अब ये पूर्ण कर्मक क्रिया है कि बच्चा रोया तो रो गया, काम हो चुका है, हाँ भाई रोया तो रोया, रोया, ठीक है। और मैंने बोला बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है, कोई आंसर नहीं मिलेगा, ये अपूर्ण कर्मक क्या आया, क्यों भाई कार्य अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, बच्चा रोया काम खत्म, बच्चा रो रहा है अभी रो रहा है, पूरा नहीं हुआ, समझ गए ना, अपूर्ण कर्मक। अब पता नहीं, देखो ऐसे ही है, जैसे और एग्जांपल देख लो, बच्चा रोया था, वो बन जाएगा ना। नहीं नहीं वो तो अलग ही हो गया ना फिर तुम्हारा, बच्चा रोया था वो इसमें कुछ नहीं है, बच्चा क्या रोया था, ये नहीं कर सकता, बच्चा रो चुका। हाँ बच्चा रो, बताओ क्या बोल रहे, बच्चा रोया था, काम पूरा हो चुका है, तो पूर्ण कर्मक का, हाँ ये भी हो सकता है, खत्म हो गया ना काम, हाँ तो इसमें आएगा ना पूर्ण क्रिया, खत्म हो गया। अब बच्चा रो रहा है, काम भी चल रहा है, तो इसमें आएगा, यह होगा एग्जांपल। और एक दो और देख लो, इसमें तो एग्जांपल भी सही नहीं है, बुक में एग्जांपल भी नहीं है। चलो जब क्वेश्चन आएगा ना तब बताइए, एक और बनाकर देख लेते हैं एग्जांपल, तो किताब पढ़ो, एक दो और एग्जांपल बता देते हैं, क्रिया जो पढ़ा उसको तो ऐसे पढ़ो कि फिर भूले ना, उसमें से क्वेश्चन गलत ना हो, जैसे जीना, नाचना, बैठना, एक तो है बच्चा रो चुका है, हाँ हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। राहुल बैठता है, भाई राहुल बैठता है, राहुल क्या बैठता है, सबसे पहले तो हमें पता चल गया, आंसर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया, राहुल बैठता है मतलब बैठ गया, कार्य पूरा हो गया, तो भाई पूर्ण कर्मक क्रिया। अब दूसरा, राहुल बैठ रहा है, मतलब अभी बैठा नहीं है, बैठ रहा है, काम अभी पूरा नहीं हुआ, काम चल रहा है, तो इसमें आ जाएगा पूर्ण। देखो देखते पता चल जाएगा, इसका कुछ नहीं यार, रहा है टाइप में, राहुल बैठता है तो भाई बैठ चुका है ना वो, कैसे पता चलेगा वो बैठ चुका है? बैठता है ता आएगा, मतलब अब तुम पढ़ते हो तो मतलब पढ़ ही रहे हो, पढ़ते हो तो मतलब अच्छी बात, मैं बोलूंगा मेरी क्लास में कोई भी लड़का है वो पढ़ता है, तो मतलब कार्य को अपना करके आए ना, वो पढ़ के आए, अगर वो पढ़ रहा है तो वो भी पढ़ रहा है, नहीं समझे, नहीं सही है, गलत के सही है, इसमें कुछ और दे दो, जैसे हाँ इसका दूसरा राहुल से चढ़ता है, तो फिर इसमें आएगा ही नहीं ना, क्या चढ़ता चढ़ता तो आएगा, राहुल डरता है, ले लो, राहुल नहीं, वो तो फिर क्या चढ़ता है, वो तो अकर्मक क्रिया ही नहीं है, हाँ तो अकर्मक क्रिया ही नहीं है, फिर वो अकर्मक क्रिया ही नहीं रही, राहुल चढ़ता है, तुमने बोला राहुल चढ़ता है, ठीक है, क्या चढ़ता है, आंसर मिलेगा, तो आंसर मिल गया ना, तो इसमें आएगा ही नहीं, वो तो अकर्मक क्रिया ही नहीं रही, समझे ना। इसको और एग्जांपल होगा, जैसे राहुल क्या देख रहा था मैंने, डरता है, राहुल डरता है, राहुल क्या डरता है, आंसर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया में आएगा। अब राहुल डरता है, काम हो चुका है भाई, उसने डरना सीख लिया है, वो डरता है, डर जाएगा कंफर्म है, समझ गए हो ना, तो ये काम हो चुका है, ये क्रिया पूरी है, कि पूर्ण ऐसा नहीं है कि उसने डरना सीख रहा है अभी, कुछ भी डरता है भाई, वो कंफर्म है 100% श्योरिटी, तो वो इसमें आ जाएगा। और राहुल डर रहा है भाई, कोई वो फिल्म दिखा रहा है कोई सी भी, थिएटर में बैठ के वो डर रहा है, राहुल डर रहा है, तो मतलब अभी काम हो रहा है, थिएटर में बैठा और फिल्म चल रही है, तो उसको डर लग रहा है, तो हम रोक भी सकते हैं भाई, फिल्म बंद कर दो, उसको डर लग रहा है। अब समझ में, ये सेम एग्जांपल, इसी में फर्क, ऐसे पहचानिए, देखते पहचान में आ जाएगी, बस अभी इतना ही करो, क्रिया को खत्म करो, बाकी एक क्लास और लेगी इसमें, फिर क्रिया खत्म हो जाएगी।